Good morning students. Class 6th lesson first the story of my life. Students हमने ये लेसन रीड किया था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर रीड करते हैं. पार्ट बी देखिए. आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हेलेंस फैमिली बैकग्राउंड. हमने शॉर्ट नोट लिखना है हेलन की फैमिली के बैकग्राउंड के ऊपर. हेलेंस फादर वाज क्या थे? हेलन के पिता जो थे आर्थर एच केलर एंड हर मदर वाज कैटी एडम्स. उसकी मदर का नाम कैटी एडम्स था. हर फादर वाज ए कैप्टन इन द कॉन्फिडरेट आर्मी. कॉन्फिडरेट आर्मी में उसके पिता जो थे कैप्टन थे. हिज फैमिली वाज सेटल्ड इन मैरीलैंड. उनका परिवार जो कहाँ पे सेटल था? मैरीलैंड के अंदर. आगे है वेयर डिड हेलन लिव टिल द टाइम ऑफ हर इलनेस. अपनी बीमारी के टाइम में वो जो वेयर डिड हेलन लिव कहाँ रहती थी? टिल द टाइम ऑफ हर इलनेस हेलन लिव्ड इन अ टिनी हाउस. एक छोटे से घर में रहती थी. विच हैड वन लार्ज एंड वन स्मॉल रूम. जिसके अंदर एक बड़ा और एक छोटा कमरा था. नेक्स्ट है हाउ वुड हेलन काल्म हर सेल्फ आफ्टर अ फिट ऑफ टेम्पर. कैसे जो हेलन है कैसे अपने आप को काल्म मतलब शांत थी. हर सेल्फ आफ्टर अ फिट ऑफ टेम्पर. टेम्पर गुस्सा आने के बाद आफ्टर अ फिट ऑफ टेम्पर हेलन वुड गो टू दिस गार्डन टू कम्फर्ट हर सेल्फ. जब उसको गुस्सा आ रहा था तो उसने अपने आप को कैसे शांत किया था? आफ्टर अ फिट ऑफ टेम्पर गुस्सा आने के बाद हेलन वुड गो टू गार्डन टू कम्फर्ट हर सेल्फ. अपने आप को कम्फर्ट करने के लिए. एंड हाइड हर फेस इन द कूल लीव्स एंड ग्रास. उसने अपना फेस ठंडी पत्तियों के पीछे और ग्रास के पीछे अपने चेहरे को छुपा दिया था. क्वेश्चन 4 देखिए. हाउ डिड हेलेंस मदर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हर नेम. हेलन की मम्मी ने कैसे उसके नेम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया? हेलेंस मदर गेव द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग अ नेम फॉर हेलन. हेलन की मम्मी ने सॉल्यूशन दिया. किसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? कि वो हेलन के नेम को कैसे सिलेक्ट किया जाए. शी सजेस्ट उसने सजेस्ट किया उसने सुझाव दिया टू नेम द बेबी हेलन एवरेट आफ्टर हर ओन मदर. उसने अपनी मम्मी के नाम पर हेलन का नाम रखने की सलाह दी जो कि हेलन एवरेट था. वट वर द साइंस दैट शॉक्ड हेलेंस ईगर सेल्फ असॉर्टिंग डिस्पोजिशन. सिंस शी वॉज अ बेबी. कैसे मतलब कैसे साइन नज़र आते कि हेलन का गुस्सा जो है उसका ईगर मतलब और उसकी जो सेल्फ की जो डिस्पोजिशन जो मतलब शो होती है. सिंस शी वॉज अ बेबी जब वो बच्ची थी हेलन शोड मैनी साइन ऑफ एन ईगर. उसने काफ़ी साइन दिए ईगर के. सेल्फ असर्टिंग डिस्पोजिशन के भी वो खुद काम खुद करना चाहती थी. एट द एज ऑफ 6 months शी सैड टी. उसने टी बोलना शुरू कर दिया. क्वाइट क्लियरली साफ तौर पर. एंड सरप्राइज्ड एवरीवन और हर किसी को हैरान कर दिया. गिव एन इंस्टेंस ऑफ द हैप्पी डेज दैट एक्साइटेड बिफोर हेलन फेल इल. हेलन के जो बीमार होने से पहले जो उसके हैप्पी डेज थे उनके बारे में बताना है. वन ऑफ द हैप्पी डेज दैट एक्सिस्टेड बिफोर हेलन फेल इल. उसके बीमार होने से पहले जो हैप्पी डेज थे वाज द डे दैट शी फर्स्ट वॉक. पहले उसने चलना शुरू किया वॉक करना. शी वाज अ ईयर्स ओल्ड जब वो 1 साल की थी. हर मदर हैड टेकन हर आउट ऑफ हर बाथ टब. जब उसको बाथ टब में बिठाया गया है. वाज होल्ड ऑन हर ऑन लैप और उसने अपने लैप से उनको काफ़ी टाइट तरीके से पकड़ा हुआ था. डिस्क्राइब द वेरियस सीजन दैट हेलन एंजॉयड बिफोर हर इलनेस अटैक्ड हर. कैसे जो वेरियस उसके अलग अलग सीजन्स के बारे में बताना है कि कैसे हेलन ने इंजॉय किया था अपनी बीमारी से पहले. हेलन इंजॉयड अ ब्रीफ स्प्रिंग. उसने ब्रीफ स्प्रिंग के बारे में बताया है. विच वॉज म्यूजिशियल विद द सॉन्ग्स ऑफ रॉबिन के मॉकिंग बर्ड्स के पक्षियों के गानों को सुनकर वो इंजॉय करती थी. अ समर रिच इन फ्रूट एंड रोजेस. देन द इलनेस केम इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी. उसकी जो इलनेस उसकी बीमारी जो थी फेब्रवरी मंथ के अंदर. फिर उसके बाद उसकी बीमारी आ गई थी. उससे पहले उसने पक्षियों की आवाज़ को फ्रूट्स को समर रिच इन फ्रूट्स रोजेस की म्यूज़िकल सॉन्ग्स ऑफ रॉबिन के इन सभी को सुनकर वो काफ़ी इंजॉय करती थी. डिस्क्राइब द वेरियस सीजन मतलब हर सीज़न के बारे में बताइए कि उसने कैसे कैसे इंजॉय किया था. वट वॉज द इलनेस दैट अटैक्ट हेलन कॉल्ड. वट वॉज इट्स इफेक्ट. क्या बीमारी थी? द इलनेस दैट अटैक्ट हेलन वाज
कॉल्ड एक्यूट कंजेशंस ऑफ द स्टमक एंड ब्रेन बाय द डॉक्टर। भाई उसका जो ब्रेन जो है उसको फीवर हुआ था, जिसके कारण उसके पेट में भी और उसके ब्रेन में जो डॉक्टर्स ने बोला वो वर्क नहीं कर रही। द इलनेस लेफ्ट सडनली, बीमारी तो चली गई वन डे एक दिन, बट ड्यू टू इट्स हेलन लॉस्ट हर एबिलिटी टू सी एंड हियर। लेकिन हेलन जो थी अपनी देखने की और सुनने की क्षमता को खो बैठी थी। उसके जो डॉक्टर ने बोला था कि उसके पेट में दर्द है और उसको फीवर था, और जिसके कारण हाई फीवर के कारण वो अपना ब्रेन जो है उसका ब्रेन जो है ख़त्म हो गया था, जिससे वो बीमारी जाने के बाद भी वो अपनी देखने की और सुनने की क्षमता को खो बैठी थी। रीड द लाइन्स गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द टास्क ऑफ राइटिंग एन ऑटोग्राफी इज ए डिफ़िकल्ट वन, हु सेज द अबव वर्ड। जो ऑटोग्राफी जो उसने खुद ही अपनी स्टोरी जो लिखी है, हु से द अबव वर्ड्स, ये अबव वर्ड्स किसने कही हैं? द अबव वर्ड्स आर स्पोकन बाय द ऑथर हेलम एडम्स। ये सभी शब्द किसने बोले हैं? ऑथर जो है हेलम एडम्स उसने बोले हैं, क्योंकि उसने खुद की जो है स्टोरी लिखी थी हेलन ने। उसने 1880 में उसका जन्म हुआ था। Who, why is the task of writing an autobiography a difficult one? उसके जीवन में एक असाधारण व्यक्ति बन गए थे। वह एक लेखक भी थे और सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी। एक लेक्चरर के रूप में भी उन्होंने कहानी जो है एक साहस बढ़ाने वाली की थी। उसकी आत्मकथा का उदाहरण है। द टास्क ऑफ राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी इज़ अ डिफ़िकल्ट वन, भी ये कठिन थी। बिकॉज वाइल मैनी ऑफ एक्सपीरियंस, उसने काफ़ी एक्सपीरियंस आर क्लियर एंड विविड इन आवर मेमोरी, मतलब काफ़ी साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर जो है उसकी जो है नज़र आ रहे हैं। वट वॉज एवरी वंस रिएक्शन टू द अबव, जो इसके अंदर है, इस कहानी के अंदर है, स्पीकर कहता है द डिसाइड टू प्रेजेंट इट इन ए सीरीज ऑफ स्केचेस, मतलब काफ़ी उसके जो डिफ़िकल्टी उसने सहन की, उसने प्रेजेंट में काफ़ी सीरियस जो स्केचेस दिखा रखे हैं। शी डिसाइड्स, लेकिन डिस्क्राइब, उसने डिस्क्राइब किया है ओनली द एपिसोड, उन एपिसोड के बारे में ही बताया गया है। दैट सीम्स टू हर टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। I continued to make some sound for that word after all the speech was lost. What is the word being referred to the above line? इन सभी लाइनों में किस लाइन को रेफर किया है? The words being referred to in the above line in water के बारे में, जब उसने वाटर के बारे में बताया गया था, उसको वाटर शब्द की पहचान करवाई गई थी। What sound did Helen make for the word after her illness? कौन सी साउंड जो है Helen make for the word, जो हेलन को बनाती है उसके शब्दों को, मतलब उसके बारे में बताया गया। किस साउंड के बारे में? आफ्टर हर इलनेस शी हैड लॉस्ट हर एबिलिटी टू हियर, सुनने की एबिलिटी तो को ख़त्म कर चुकी थी। एंड हैड लॉस्ट ऑल हर स्पीच, अदर अपनी बोलने की स्पीच को भी ख़त्म कर दिया था। शी कुड स्टिल मेक द साउंड वाह वाह फॉर द वर्ड वाटर, उसने वाह वाह साउंड से वाटर शब्द को मतलब बनाया गया, उसको जोड़ा गया। वाई वॉज हेलन स्पीच लॉस्ट, कैसे हेलन की स्पीच जो है बोलने की क्षमता ख़त्म हो गई थी? हेलन स्पीच वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ एन इलनेस शी हैड एज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी, जब उसकी बोलने की क्षमता ख़त्म हो गई थी और वो ना तो बोल सकती थी ना ही सुन सकती थी। स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चंस थे, आप इसको राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।